बाबा शाह कमाल दयाल, इनकी बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह बगदाद के रहने वाले थे। यह कहां के रहने वाले थे? बगदाद के रहने वाले थे। पहले मैं इनके बारे में कहानी बता देता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं कि इन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक स्थल क्यों कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, बगदाद के रहने वाले थे दोस्तों। ध्यान दीजिए, भारत में किसके काल में आए थे? तो ध्यान दीजिएगा, यह भारत में औरंगजेब के शासनकाल में भारत आए थे। यह भारत कब आए थे? तो ध्यान दीजिए, आप सभी विद्यार्थियों का एक ही जवाब होना चाहिए कि भारत औरंगजेब के शासनकाल में थे। कब आए थे? औरंगजेब के समय दोस्तों यह भारत आए थे। ठीक है, अब दोस्तों ये हरियाणा कैसे पहुंचे? अगर औरंगजेब के शासनकाल में, तो भारत तो बहुत बड़ा है, कहीं पर भी जा सकते, हरियाणा में ही क्यों आए? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। उस समय मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, जब औरंगजेब शासन था तो भारत के बहुत सारे हिंदुओं पर दोस्तों क्या किया जा रहा था? धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा था। बहुत सारे हिंदुओं ने धर्म परिवर्तन भी किया था। तो आप सभी को बता देता हूं, उस समय कैथल के अंदर एक बाबा थे जिनका नाम था बाबा शीतलपुरी। तो ध्यान दीजिए, औरंगजेब उस समय क्या कर रहा था? औरंगजेब उस समय दोस्तों धर्म परिवर्तन को बढ़ावा दे रहा था, धर्म परिवर्तन पर जोर दे रहा था। किस पर? धर्म परिवर्तन पर जोर दे रहा था औरंगजेब। तो दोस्तों कैथल के एक बाबा थे, कैथल के दोस्तों एक हिंदू संत थे जिनका नाम था बाबा शीतलपुरी। क्या नाम था? बाबा शीतलपुरी। बाबा शीतलपुरी ने दोस्तों इस चीज का विरोध किया। बाबा शीतलपुरी ने इस चीज का क्या क्या विरोध किया था? तो दोस्तों औरंगजेब ने क्या किया? औरंगजेब ने बगदाद से आए बाबा शाह कमाल दयाल को दोस्तों कैथल भेजा और कहा कि जाकर आप बाबा शीतलपुरी से शास्त्रार्थ जंग करो, यानी कि शस्त्रों के ऊपर दोस्तों जंग करो कि मुस्लिम धर्म बढ़िया है या हिंदू धर्म बढ़िया है, यानी कि दोनों के ग्रंथों पर, दोनों के शास्त्रों पर चर्चा करो और एक बहस करो। इस बहस में आपको बाबा शीतलपुरी को हराना है। तो दोस्तों बिल्कुल बाबा शाह कमाल दयाल दिल्ली से कैथल की ओर रवाना हो गए और जैसे ही दोस्तों कैथल की तरफ पहुंचे तो ध्यान दीजिए, बाबा शीतलपुरी उस समय एक दीवार के निकट बैठे थे और दातुन कर रहे थे। तो बाबा शीतलपुरी को इस बात का अंदेशा हो गया था कि औरंगजेब ने किस व्यक्ति को भेजा है? बाबा शाह कमाल दयाल को कैथल भेजा है, मेरे से शास्त्रों के ऊपर व्यंग्य करने के लिए, बहस करने के लिए भेजा है। तो दोस्तों पास में दीवार के पास खड़े हुए वो दातुन कर रहे थे। तो उन्होंने दीवार से एक बात कही कि इतनी दूर से एक व्यक्ति बेचारा चलकर आ रहा है, तू यहीं पर खड़ी है, थोड़ी दूर तू भी आगे चल लेना। तो दीवार भी थोड़ी सी दोस्तों आगे चलकर उस बाबा शाह कमाल दयाल के पास चली गई। तो दोस्तों बाबा शाह कमाल दयाल इस बात को देखकर हैरान रह गए कि बाबा शीतलपुरी के कहने पर एक दीवार अपने स्थान को छोड़कर आगे खिसककर मेरे पास आ गई है, यानी यह एक सामान्य व्यक्ति नहीं है, यह तो कोई देव आत्मा है। उसके बाद दोस्तों जो बाबा शाह कमाल दयाल है वो बाबा शीतलपुरी के क्या बन गए? भगत बन गए थे। तो ध्यान दीजिए, बाबा शीतलपुरी का जो डेरा है यानी समाधि है, उसी के बराबर में इनकी क्या है दोस्तों? दरगाह है। तो ये इसके बारे में कहानी रही है। एक बार गौर से सुन लीजिएगा दोबारा, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक स्थल बाबा शाह कमाल की दरगाह पर 28 से 30 मार्च तक दोस्तों उर्स का आयोजन किया जाएगा, यानी कि मेले का आयोजन किया जाएगा। बताओ यह दरगाह कहां है? कैथल में है। चर्चा में क्यों आई है? क्योंकि 3 दिन मेला लगेगा यहां पर। कब लगेगा? 28 से 30 मार्च। अब दोस्तों सारी मैंने कहानी बता दी कि औरंगजेब के काल के अंदर दोस्तों धर्म परिवर्तन को बढ़ावा दिया जा रहा था, बहुत सारे हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। तो कैथल के एक बाबा थे जिनका नाम था बाबा शीतलपुरी, उन्होंने इस बात का विरोध किया और उन्होंने कहा भी हिंदू धर्म एक बहुत बढ़िया धर्म है, आप धर्म परिवर्तन क्यों करवा रहे हैं? तो दोस्तों औरंगजेब ने बाबा शाह कमाल दयाल को बगदाद से बुलाया और कहा कि आप बाबा शीतलपुरी से शास्त्रों यानी ग्रंथों पर आप एक बहस कीजिए और उन्हें यह एहसास करवा दीजिए कि मुस्लिम धर्म बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों जैसे ही बाबा शाह कमाल दयाल कैथल पहुंचे तो उस समय एक दीवार के निकट खड़े होकर बाबा शीतलपुरी दातुन कर रहे थे। तो उन्होंने दीवार से कहा था कि इतनी दूर से एक व्यक्ति चलकर आ रहा है और तू यहीं खड़ी है, तू भी थोड़ा सा आगे खिसक कर उस व्यक्ति के पास चली जा। तो दीवार अपने आप खिसक कर बाबा शाह कमाल दयाल के पास चली गई थी। बाबा शाह कमाल दयाल इस बात को देखकर अचंभित रह गए। उन्हें मालूम हो गया कि बाबा शीतलपुरी कोई आम व्यक्ति नहीं है, वो एक देव आत्मा है। उस समय से दोस्तों बाद में इन्होंने अपना गुरु बना लिया, यानी कि दोस्तों उनके शिष्य बन गए थे। ये कहानी है किसके बारे में? बाबा शाह कमाल दयाल की दरगाह के बारे में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के YouTube चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अब घर बैठे उत्कर्ष ऐप के साथ। अब पढ़ो कहीं भी कभी भी।